फोन बज रहा है तुम्हारा, देखो जरा, उठा लो, को खुशी की खबर देनी हो शायद उसे। हेलो। हाँ हेलो। राबी अम्मी मान गई। क्या मतलब? पहले नहीं मान रही थी? मेरा मतलब है कि वो वापस तुम्हारे घर आने के लिए मान गई हैं। अकमल ने 2 दिन का टाइम दिया था ना। अच्छा मुझे बताओ कि मैं कब का बोलूँ अम्मी को? मैं कल का कह रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई, क्या कह रहे हैं? मान गए, रिश्ता ला रहे हैं, नहीं ला रहे, क्या हो रहा है? हाँ। यार ये गलत बात है। इतनी बड़ी बात तुम हमें ऐसे बता रहे हो। खाना खिलाओ हमें, मुझे नहीं पता। खिला दूंगा, पहले राबी घर से तो हो आओ। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इनकार कर देंगे? अरे जनाब, जो खुद रास्ता देख रहे हो वो इनकार नहीं कर सकते। आंटी खुश है? खुश कहाँ है यार, अभी तो बस मानी है। खुश कहाँ होंगी? चलो मुबारक हो, ये मसला भी हल हुआ। राबी को बता दिया तुमने? ऑब्वियसली बता दिया उसको, सबसे पहले उसी को तो फोन किया था। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ शामिर। तुमने उसे ये बताया कि जो वो समझ रही है तुम वो नहीं हो? यार नहीं बताया तो बता दो। मुझे नहीं लगता इतने बड़े झूठ में आंटी तुम्हारा साथ देंगी। इस समय ना मैं वो खुशी में भूल गया था उसे बताना। कैसे बताऊं? मिल के? देखो, जितना रिस्क लेना था ले लिया। अब जो हुआ सो हुआ। मजीद रिस्क मत लेना और आगे इस रिश्ते को सच्चाई के साथ लेकर चलना। बस कर दो, जो रह गया वो मैं कर लूंगी। नहीं भाई, सब मैं ही करूंगा, ताकि कल तुम्हारे ससुराल वालों के सामने मैं कह सकूं कि सब मैंने किया है, इस लड़की को कुछ नहीं आता। ज्यादा बेबी टो बनने की जरूरत नहीं है। बस कर, तो क्यों याद कर रही हो उन्हें? नाजिल हो जाएंगे खाम में, रहने तो जहाँ है वो। अच्छा, ज्यादा मसाला ना डालना। ठीक है भाई, बड़ी फिक्र हो रही है कि मसाला तेज ना हो जाए। अब पता नहीं वो हमारी तरह तेज मसाले खाते हैं या नहीं। अच्छा, तो फिर तो तुम भी मसालेदार खाने खाना छोड़ दो। क्यों? वहां तो मैं खा लूंगी, लेकिन अपना चटखोरापन सारा यहीं आके पूरा किया करूंगी तुम लोगों के साथ। पता नहीं तुम फिर यहाँ आओगी भी कि नहीं। रूबीना, क्या बना चाय का? अभी जाओ। ये ले। रुबाब का है? मूड ठीक है उसका? क्यों नहीं होगा ठीक, कल आ जो रहे हैं वो लोग। अच्छा, कम से कम मुझे तो बता देती। कल आ रहे हैं ना, आज थोड़ी आ रहे हैं, दिन नहीं गुजरा अभी। लेकिन उनकी चाय के लिए कुछ तो लाना होगा ना। कुछ चिकन ले आता, तुम फ्राई कर देती। बाकी बेकरी से कर ले आता सामान। कोई जरूरत नहीं है, अकमल ने कहा सारा सामान वो खुद ले आएगा। पकड़ा दूंगी बहन ने लिस्टें। बस दुआ करो लोग अच्छे हों। रुबाब की मर्जी का सोच के ना कुछ गलत फैसला न कर ले हम। एक बात कहूंगी, अब उसे मानना ना मानना ये अब आपका अपना फैसला है। वो लड़का जो है ना, वो आपकी बहन की सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं है, मोहब्बत भी है उसकी। और मोहब्बत जो है ना, वो जिद भी होती है। तो इनकार अब नहीं कर सकते आप, ठीक है? इनकार नहीं करना। मेरी बात का आप गलत मतलब ना निकालें। ये जो उसकी माँ भी आ रही है ना और मिलना मिलाना होगा, ये सब रस्मी है सिर्फ। फैसले तो हो चुके हैं, ये बता दूं मैं आपको, देख लिया मैंने।
अस्सलाम वालेकुम दिबाज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी जी, कोई हुक्म हो तो बताएं। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं कोई हुक्म क्यों करूँगा आपको? दरअसल वो कल मेरी बहन आने चाह रही थी आपकी तरफ ताज़ियत के लिए। मैंने सोचा आपसे टाइम पूछ लूँ, किस टाइम आए हम? कल नहीं, माजरत चाहता हूँ। कल दरअसल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो आप भी आएंगे तो हम आपको वक्त नहीं दे पाएंगे, तो बुरा लगेगा हमें। नो प्रॉब्लम, कल नहीं तो परसों आ जाते हैं हम। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अब्बा जी के बॉस की कॉल थी। तुम्हें बताया था ना, ताज़ियत के लिए आए थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वैसे एक बात तो बताएं, ये जब बड़े बड़े लोग किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाते ना? तो ये जब आए थे तो बस ताजियत करके चले गए हैं या कुछ दे दिला के भी गए हैं? बहुत अच्छे दिल के इंसान है। अब्बा जी की तनख्वाह तो पहले ही भिजवा दी थी। ताज़ियत के लिए आए थे ना, तो मुझे 30,000 रुपए दिए हैं उन्होंने। 30,000 कहाँ है? आहिस्ता बोलो, रुबाब और अकमल को नहीं बताया मैंने। चलो अच्छा किया, तो जब आना चाह रहे थे तो मना क्यों किया है? शामिर के घर वाले भी तो आ रहे हैं ना, वो भी आएंगे तो फिर दोनों को वक्त देना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, पूरा दिन इंतजार किया तुम्हारी कॉल का। जल्दी से बताओ हम जा रहे हैं कि नहीं? नहीं वो अभी बात हुई है मेरी उधर। कल थोड़ा सा बिजी हैं वो लोग, हम ऐसा करते हैं कि परसों चले जाते हैं। दादू को बताया? नहीं अभी नहीं बताया। तुम पहले एक दफा मिल लो, उसके बाद दादू को भी बता देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अगर दादू को ये पता चल गया कि हम रुबाब से मिलने जा रहे हैं तो उनकी बेचैनी तो बढ़ जाएगी। उनकी खुशी के लिए तो कह रहा हूँ ये सब कुछ। रहने दो, बेवकूफ मुझे मत समझो, तुम्हारी भी खुशी है इसमें। अच्छा भाई, जो समझना है समझ लो, पाबंदी थोड़ी है। ओके, कल बात होती है फिर। बाय। अच्छा जाने का जो भी प्लान हो ना मुझे बता देना। I'll be waiting. बाय बाय। तुमने उसे ये बताया कि जो वो समझ रही है तुम वो नहीं हो? नहीं बताया तो बता दो। मुझे नहीं लगता इतने बड़े झूठ में आंटी तुम्हारा साथ देंगी। अब जो हुआ सो हुआ, मजीद रिस्क मत लेना और आगे इस रिश्ते को सच्चाई के साथ लेकर चल। यार प्लीज मेरा फोन उठाओ, किधर हो? ओहो, कभी मेरा तो काम में हाथ नहीं बटाया तुमने।
बहन की खुशी में कैसे हाथ चल रहे हैं तुम्हारे एक्सपर्ट? आपने कभी कहा है मुझे? मजाक कर रही हूँ मैं भाई। अच्छा सुनो, वो अजमल ने कहा है कि तुम कुछ भी मत लेके आना, वो कल बेकरी से सारा सामान खुद लेकर आएंगे। ये क्या बात हुई? वो लेकर आए या मैं? बात तो एक ही है ना। नहीं नहीं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी पूरी करने दो, हम वैसे किसी खाते में नहीं आते। चलो चलो बना। छोड़ो, इग्नोर करो, जैसे भाई करते हैं ना। यहाँ से जाने का एक फायदा ये होगा कि इनके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। फिर तो मुझे भी ले जाओ साथ। तो आज कोई शामिर की बहन होती। वैसे कल आ कौन कौन रहा है? पता नहीं, बस उसने कहा था वो और उसकी अम्मी आएंगे। और अब्बू? वो तो नहीं है। बाकी बहन भाई कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है। मुझे याद है, मैंने आलिया और फायजा को तो बताया ही नहीं। मैं उनको बता के आती हूँ जल्दी से। सही। हेलो। फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? कहाँ थी? आई एम सो सॉरी, मेरा फोन ऑफ हो गया था। मैं बिजी थी, काम कर रही थी। तुम लोग आ रहे हो ना कल? तो इतने काम थे करने वाले। अब हमारे घर पे तुम्हारे घर की तरह मुलाजमों की फौज थोड़ी ना है। राबी, हमारे घर में कोई मुलाजमों की फौज तो नहीं है। ओहो, अगर फौज नहीं है तो एक तो होंगे ना। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, अभी कोई जरूरी बात नहीं हो सकती। अभी बहुत काम है करने वाले। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम मिल सकते हैं अभी? इस वक्त नहीं मिल सकती मैं। सुनो, अगर इंपॉर्टेंट बात ना होती तो मैं तुम्हें ना कहता मिलने का। फिर बाद में ना कहना कि मैंने बताया नहीं। क्या हुआ? आंटी ने फिर आने से इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, मैं और अम्मी तो आ रहे हैं कल। बात कुछ और है। अच्छा चलो बताओ, मैं सुन रही हूँ। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैं तुम्हें पहली दफा यूनिवर्सिटी में देखा था ना, मुझे तो तब से ही तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता राबी। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें फौरन बता दिया था। हाँ मुझे याद है, और मुझे तुम्हारा ये एतराफ बहुत अच्छा लगा था। और तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें एक ऐसा कंपेनियन चाहिए जो जिंदगी भर तुम्हें सुख दे, तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें सपोर्ट करे। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। हाँ हाँ याद है, सब याद है मुझे। काश मैंने उस दिन ये सब कुछ ना कहा होता। बाब, वो पड़ा हुआ ना ऊपर, वो जो ग्लासों का डब्बा, वो जरा मुझे उतार दो। अभी मैं कोई रईस ज़्यादा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना पैसा है। ये जिस घर में हम लोग रहते हैं ये भी हमारा नहीं है। बाबा के एक दोस्त हैं जिनकी उन्होंने हेल्प की थी, और बाबा के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमें अपने घर में रख लिया और पनाह दी, और आज तक बस कभी जाने को बोला ही नहीं, और हम भी यहाँ रहते रहे। सबको लगता है कि ये इतनी शानदार ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ ये मेरी है, और ये सच नहीं है। असल में तो सबकी मेहरबानियाँ हैं हम पर। लेकिन मेरा वादा है राबी, मैं तुम्हें ज़िंदगी में हर सुख दूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा।
बहुत प्यार दूंगा मैं तुम्हें। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, सब सुन रही। तुम नाराज तो नहीं हुई ना मुझसे? नहीं, और अब तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ कि तुम आंटी को लेके आ रहे हो। उफ। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की। अच्छा, अब मैं काम कर लूं? बहुत काम है करने वाला। हाँ कर लो, कल मिलते। बाय। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ ये पहन लूं। आपने कहा था ना इनमें अच्छा लगता हूं मैं, और भाई कह रहे थे कि बड़े क्लासी लगते हैं लोग इन कपड़ों में। पहन जाओ। कल बस मैं यूनिवर्सिटी से आऊंगा, हम कपड़े बदलेंगे और चलेंगे। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी शामिर। लेकिन अम्मी आपने तो कहा था कि हाँ, राबी आएगी तो मैं कबूल कर लूंगी। ये सोचकर कि जिंदगी में बाज़-औक़ात कुछ अनचाही चीजों को भी तो कबूल करना पड़ता ही है ना। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपके बगैर चला जाऊंगा? मैं उन्हें फोन कर दूंगी, कोई ना कोई बहाना बना दूंगी कि मैं नहीं आ सकती। बता चुका मैं उन्हें आपके बारे में, इंसल्टिंग होगा उनके लिए बहुत। आप चाहेंगी मेरे साथ, इंतजार कर रहे हैं वो आपका। देखो शामिर, आपा और अरूबा ने इनकार करके तुम्हारी मुश्किलात आसान कर दी, और मैंने भी तुम्हें इजाजत दे दी। लेकिन इस तरह तुम्हारे साथ वहां जाकर मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि जैसे तुम दिल से चाहते थे, ऐसे मेरी भी दिली ख्वाहिश यही थी। मैं आपके बगैर नहीं जा सकता था, आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। और आप नहीं जाएंगी तो उनकी इंसल्ट होगी, अच्छा नहीं लगता अम्मी। अखलौती बेटी है वो उनकी, वो हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। मेरा नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी मुझे नहीं पता, आप कल मेरे साथ जागे, ये फाइनल है। दादो, क्या हुआ? खैरियत है बेटा? ये अम्मी को समझाए ना, अजीब सा एटीट्यूड हो गया इनका मेरे साथ, ऐसे नफरत करने लगी है मुझसे। नहीं बेटा, कोई माँ कभी अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती, और वो भी फहमीदा जिसकी जान है तुम में। कोई जान नहीं है उनकी मेरे में। अब देखे ना, उन्हें बोले कि मेरे साथ रिश्ता देने चले राबी के घर। पहले उन्होंने कहा वो जाएंगी, मैंने उनको फोन भी कर दिया, अब कह रही है मैं फोन पे रिश्ता मांग लूंगी। अब ऐसे तो नहीं होता ना दादो। तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे। आपको पता मैं उनकी हर बात मानता हूँ, जो वो कहती है हमेशा करता हूँ, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। आप समझाएं उन्हें, मुझे नहीं पता। मैं बुलाती हूँ फहमीदा को। रास्ता जाओ, फहमीदा को बुलाओ, बताओ उसको कि मैं बुला रही हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुमसे शामिर की तरह से ही नाराज हो जाऊं। क्या करूं बीजान, कुछ समझ नहीं आ रही। जब कोई बात समझ नहीं आती ना, तो किसी दूसरे से मशवरा कर लेना चाहिए।
आपसे मशवरा करती तो आपने तो उसी की हिमायत करनी थी। अभी भी उसी की हिमायत में तुम्हें बुलाया मैंने। फहमीदा, आज तक तुमने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली। अब ये फैसला तुमने करना है कि उस बात का रिकॉर्ड कायम रखोगी या आज तोड़ दोगी। बच्चों की तरह बेचैन था। बीजान, मुझे भी बहुत एहसास है उसकी बेचैनी का। मैं माँ हूँ, कहाँ देख सकती हूँ उसे इस तरह बेचैन। लेकिन पता ही नहीं है कि वो लड़की है कौन, वो लोग कौन है। पता नहीं उसके हक में अच्छी भी है कि नहीं। तो यही तो चीजें तुमने देखनी है। तुम जाओगी, उनसे मिलोगी, देखो लड़की कौन है, कैसी है। अच्छे लगे तो मान जाना, और ना भी लगे तो जिंदगी तो लड़का और लड़की ने गुजारनी है ना, मान जाओ। यानी हर हाल में बात उसी की चलेगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो फहमीदा, मैं दावा तो नहीं करती कि मैं शामिर से तुम जितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यारा है और मुझे अजीज है। बीजान, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे बेटे के सर पर हर मामले में आपका हाथ रहे। लेकिन इस बार तुम जाओ। मैं अगर शामिर के साथ चली गई तो वो कहेंगे कि शामिर किस बुढ़िया को पकड़ के ले आया है। अरे लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है कि ब्याह के दुल्हन मैं खुद लेके आऊंगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मगर मैंने तो प्लानिंग भी कर ली है। इन दोनों लड़कों की शादी हम इकट्ठी करेंगे। अब किसकी शादी करवा रही हैं दादो? दादो, कहीं आपने कोई ऑनलाइन मैरिज सर्विस तो नहीं खोल रखा? कल फहमीदा जा रही है शामिर का रिश्ता लेने। अच्छा, क्यों फहमीदा, जा रही हो ना? आपने कहा है तो। चलो शुक्र है, उस बेचारे की भी फरियाद किसी ने सुनी। कहाँ है वो? बैठा हुआ अपने हक में फैसले का इंतजार कर रहा है। तुम जाओगे इनको लेकर, शामिर और फहमीदा को? मैं? हाँ, इतने अहम मौके पे मैं इन दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। जैसे आपका होगा। बीजान, इस तकलीफ की क्या जरूरत है, हम चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, खुशी में कैसी तकलीफ। खुश खुश जाना, उसका रिश्ता करा के आना और ढेर सारी तस्वीरें बना के आके मुझे दिखाना। जी ठीक है। हाँ जी, मुबारक मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे ये क्या, यहां तो मुबारक के आसार ही नहीं नजर आ रहे। अरे ओके, हाँ समझ गया समझ गया, अम्मी का इंतजार कर रहे होगे। यार तेरा पता क्या हाल है, जैसे पेशेंट आईसीयू में हो और इंसान बाहर वेट कर रहा हो, बिल्कुल वही हाल है तेरा। तो वही सिचुएशन है, बस पेशेंट भी मैं हूँ आईसीयू में। सुना है कल अपने ससुराल जा रहे हो रिश्ता मांगने के लिए? भाई ये गलत बात है, बल्कि फाउल है। मुझे तो तुमने हवा भी नहीं लगने दी कि अम्मी को मना लिया है तुमने। कहीं मान ही ना जाए अम्मी। गुड न्यूज दूं फिर, मान गई है वो। यार छोड़े यार भाई, तंग कर रहे हैं आप ऐसे। तंग थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मैंने तो उनको विश भी कर दिया है असल में। हाँ और क्या। डन। तो ये हुआ कैसे? क्या हुआ? सिफारिश भी वहां से करवाते हो जहां मेरे पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं बचती। चलो अब चल के सो जाओ, बचा लिया बीजान ने तुम्हें तारे गिनने से और आहें भरने से। थैंक यू दादू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू डिड इट बॉय, यू डिड इट। देखा कितना खुश हो गया।
वैसे तो तुम में बहुत गुस्सा था, लेकिन माफ कर दिया तुम्हें। किस बात का गुस्सा? भाई कैसी दोस्त हो तुम मेरी, सब कुछ तय हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सबसे पहले तुम्हें और फायजा को ही बताया, अगर शामिर से पता लगता तो मुझे पता था मेरी खैर नहीं, इसीलिए छोड़ दिया तुम। ना ही सिर्फ जाने दी है बल्कि ट्रीट भी दे रहे हैं। ट्रीट? हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फायजा वेट कर रही है और तुम मेरे साथ चल रही हो। उठो चलो, जल्दी करो, तैयार हो। इस वक्त क्या इशू है? अब प्लीज ये मत बोल देना कि मेहमान आने वाले, मुझे पता है कि उन्होंने शाम में आना है। लेकिन भाभी तो है, उनको बुरा लग जाएगा ना। किसको बुरा लगेगा? तुमने कब से भाभी से पूछना शुरू कर दिया? हाँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे भाभी। अरे तुम रहने दो, मैं खुद भाभी से बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आलिया, मैं कर लूंगी बात। भाभी 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 आप इसे समझाए ना। क्या समझाऊं भाई? मैं और फायजा इसको ट्रीट पे लेकर जा रहे हैं और इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। भाई तुम्हें पता है ना आज ये कैसे जा सकती है कहीं? भाभी लेकिन अब तो सब कुछ अरेंज हो गया है, फायजा भी उसका इंतजार कर रही है। अच्छा एक काम करें, आप भी तैयार हो जाए और आप भी हमारे साथ चले। आप कभी हमारे साथ गई नहीं है। मैं बहुत मजा आएगा। भाभी अब वो मैं ये कह रही थी कि बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए ऐसे घर को लॉक करके जाना और ये वो ना? आई थिंक बेटर एक काम करते हैं, मैं इसको जल्दी वापस ले आऊंगी, ठीक है? लेकिन मेरी बात तो सुन लो बीबी, अगर इसके भाई को पता चला ना तो वो बहुत माइंड करेगा। तो उसका भी हल है मेरे पास। तुम यूं करो, भाई से बात करवाओ मेरी। चलो जल्दी करो, मोबाइल लेकर। ओहो बड़ी तेज हो भाई, तुम तो बहुत ही तेज हो। घर से फैसला करके आई हो कि मैं तो उसको लेके ही जाऊंगी आज। है आप इसकी बात मान ले, वरना ये यहीं पे बैठ जाएगी भाभी। ये मुझे जल्दी छोड़ेगी, है ना? हाँ, जल्दी हाँ, छोड़ोगी प्रॉमिस। हाँ जाओ भाई जाओ। चलो तुम जाओ, तुम जाके तैयार हो जाओ। रुबाब इसको दुपट्टा दे देना कोई। मैं जाऊं ना? हाँ जाओ भाई, कौन सी मेरी सुननी है तुम लोगों ने वैसे भी। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तुम्हें पता भी है मैं इसको कितनी मुश्किलों से लेकर आई हूँ। मोहब्बतें सच्ची हो तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। कुछ ज्यादा नहीं प्यार आ रहा तुम दोनों को मेरे पे आज? अपनी बात नहीं कर रही, शामिर की मोहब्बत की बात कर रही हूँ। हाँ यार, पता नहीं मैं ऐसे उस पर शक करती थी, मुझे लगता था वो आंटी को कभी भी नहीं लाएगा। अच्छा तुम बात सुनो, बात तो ये तुम्हारी शामिर से। हाँ वो कह तो रहा है कि आ रहा है, लो वो आ गया। अच्छा ये प्लान था। ओ हाय। हेलो गाइस। हेलो। चलो भाई, मैंने किया तुम दोनों को एक दूसरे के हवाले, हम चलते हैं। ओके बाय। इसको घर ड्रॉप कर देना। हाँ कर दूंगा। शाम तक इंतजार नहीं हो रहा था? अब से इंतजार कर रहा हूँ इस दिन का, ऊपर से ये शाम भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर और कर लेते। अच्छा है छोड़ो, मैं तुम्हें थैंक यू कहना था किस बात का? कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी। इसमें थैंक यू की क्या, मैं तो हमेशा से तुम्हारी। पता है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। और अभी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी की सारी एक्शन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास जो कुछ है काफी है शामिर। लेकिन मुझे डर था कि तुम इनकार ना कर दूं। क्यों इनकार करूंगी और किस बात का डर है? क्योंकि देखो ना, किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ उसकी मोहब्बत काफी नहीं होती। तो मुझे लगा शायद तुम्हारी मोहब्बत और तो मेरे लिए काफी हो सकती। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया चली गई? जी चली गई। बड़ी वो दोस्ती निभाती है तुमसे, अंदर तक छोड़ने भी नहीं आई। घर तक छोड़ गई, काफी नहीं है? हाँ बड़ा काफी है। अच्छा एक काम करो ना, जरा मेरी मदद करा दो इधर आके। मैंने यहाँ से वाइपर लगा दिया है, तुम ना वो जरा पाइप लो और वहां से पानी लगा दो। गंदा होगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। वो ये सब देखने नहीं आ रहे भाभी। देखने तो खैर वो यही सब कुछ आ रहे हैं, तुम्हें तो पता नहीं कितनी बार देख लिया होगा उन्होंने। मुझे बात बताओ, वैसे कितनी बार गई हो शामिर के घर? एक ही बार गई थी, लेकिन फायजा और आलिया साथ थे, काम था। अच्छा अच्छा, घर सुना है बहुत बड़ा है उनका। महल है। मेरा फोन बज रहा है, तुम जरा यहाँ से वाइपर निकाल लो, मैं आती हूँ। अगर आप भाई से मिलने आए, वो घर पे नहीं है। मुझे जिससे मिलना है वो घर पर ही। आपको यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। तो दे देना अपना नंबर, मुझे भी इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बेशर्म इंसान है आप। बात कराओ मेरी रुबाब से। ऑनेस्टली मैं किसी रुबाब को जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं आप। वो हमारा घर जानती है, वो तुम्हें जानती है। वो आपको याद है मैंने राबी के बारे में आपको बताया था? कौन राबी? वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मेरी क्लास में। तुम्हारे साथ तो बहुत सारी लड़कियां पढ़ती होंगी यूनिवर्सिटी में। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं भाई। रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी। मैं वो अहमद बशीर साहब के घर राशन देने गई थी ना, वहाँ गली में मिली थी मुझे। तो आप भी जानते हैं राबी को। मैंने तो शामिर के मुंह से ही सुना है। मैं नहीं मिलना चाहती राबी से। शर्म नहीं आती तुम्हें जरा सी भी? शाम तक का सब्र नहीं हुआ ना तुमसे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? शामिर से मिलने गई थी तुम? मैं आलिया और फायजा। झूठ मत बोलो मेरे साथ। खुदा का कुछ खौफ करो, एक दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जब तुम्हारी बेशर्मी के किस्से ना बच्चे बच्चे की जबान पे होंगे। क्या हो गया? बात का पतंगड़ मत बनाए। मुझे नहीं पता था कि शामिर भी आ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, इतनी तुम चूची बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। उसका हाथ पकड़ के घर तक भी आ गई, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं लगा। आ जाए तुम्हारे भाई, आज मैं कहूंगी आज के आज तारीख ले और भेजे तुम्हें। यहाँ पे तो लोगों पे काबू ही नहीं है। हेलो जी भाई। कहाँ हो तुम? भाई मैं बस अभी घर आया हूँ। आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं भाई, आपसे क्या झूठ बोलूँ, मैं नहीं गया आज। मैंने तुम्हें देखा था आज। कोई लड़की थी तुम्हारे साथ? कौन थी वो? भाई वो राबी ही थी। आप मुझे पहले बताते, मैं आपको भी मिलवा देता उससे। एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग खुद ही चले जाना। ओके, आई एम बिजी। भाई अगर आप साथ चलते तो बहुत अच्छा लगता। तुम अच्छी तरह जानते हो शामिर, मैं सिर्फ वो ही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है।